नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने क्या कहा था, 128 के ऊपर मैं कुछ क्वांटिटी बाय कर रहा हूं और मुझे लगता है कि यहां से स्टॉक में अपमूव आ सकता है क्योंकि लोगों की सोच बदल चुकी है। अगर आपको याद है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बात कर लेते हैं आज की डेट में सिचुएशंस क्या है, क्योंकि अब तो लोगों को क्वेश्चंस आने ही थे क्या किया जाए। तो बात करेंगे इस स्टॉक में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है, ऑप्शंस हमारे पास है। ध्यान रखिए किसी टाइप से आपको बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। बाय सेल के लिए अपने प्यारे फाइनेंशियल एडवाइस से बात करिए, वही आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको करना क्या है। तो करते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे शुरुआत। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, लास्ट वीडियो में हमने क्या बात करी थी, थोड़ा सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। लास्ट वीडियो में एग्जैक्ट बात हुई क्या थी, जरा सुनिए। लेकिन ध्यान रखो साइकोलॉजी बदल चुकी है। इन्वेस्टर की साइकोलॉजी पहले क्या थी, कब लूं, होल्ड करूंगा 5 साल। अब साइकोलॉजी पता है क्या है, यार एक फटाफट ऊपर आए तो बेच दूं। अगर आपके होल्डिंग में है, पोर्टफोलियो में, मैं लिख के दे सकता हूं, आपकी साइकोलॉजी भी यही है कि यार आए तो बेचूं, एक बार इससे निकलना है, क्योंकि इसने पेन बहुत दिया है ना। और पेन क्यों दिया है, क्योंकि गलत टाइम पे बाय किया है। इंडिकेशन आने पे करते आपको पेन नहीं होता, लेकिन इंडिकेशन के बिना किया तो पेन हो रहा है। और अब एक ही साइकोलॉजी है, भाव आ जाए तो बेच के निकल जाऊंगा, यार 150-200 मिल जाए तो मैं निकल जाऊं फटाफट, मेरे को नहीं रखना लॉन्ग टर्म। अब वो लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप था ना जो आपको दिया गया था कि लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप बैठ के इसको खाते रहो, अब आप वो मुंह से निकाल चुके हो कि मेरे को नहीं लेना है लॉलीपॉप, ये लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप किसी और को, तो मेरे को निकलना है। डायरेक्टली यहां से ऐसे वी शेप जाना थोड़ा मुश्किल है स्टॉक के लिए, लेकिन ये ध्यान रखना अब अटेम्प्ट ऊपर की साइड होंगे जो 140 के आसपास, 45 के आसपास ले जाएंगे, फिर वहां से हल्की डिप, और फिर जब तेजी बनेगी ना वो तेजी रियल होगी। ध्यान से समझ लीजिए, यहां से स्टॉक में एक 140-45 की एक अपसाइड आने का पोटेंशियल है, वहां से हल्के डिप, और फिर जब स्टॉक ऊपर निकलेगा तब वो तेजी रियल होगी। तब रिटेलर्स का फोमो वापस जनरेट होगा कि हमसे छुड़वा लिया, हमसे मिस हो गया है। और यहां पर तो थोड़ा बहुत होगा, फिर जब ऊपर जाएगा तब बड़ा फोमो जनरेट होगा, और उस टाइम पे न्यूज बाद में आएगी, जो भी पॉजिटिव न्यूज आनी है कि हाँ ऐसा ऐसा इसमें पॉजिटिव हो रहा है, अभी नहीं आएगी वो न्यूज पॉजिटिव, बाद में आएगी। ध्यान रख लेना इस बात को, अगर कोई पॉजिटिव आनी है तो सुना आप लोगों ने क्या बात हुई थी लास्ट वीडियो में कि लोगों की सोच बदल चुकी है, वो चाहते हैं कि ये ऊपर आए तो भैया हम बेच के जाएं। साथ में एक बात और बोली है जो वीडियो में लास्ट में आपने सुनी होगी कि इस स्टॉक में अब क्या होगा, वो मैंने क्लियर बताया था कि इसका जो आने वाला मूव है वो समझ लीजिए क्या होगा। यहां से एक अपमूव जाएगा 140-42 के पास में, वहां से फिर क्या होगा ये भी मैंने आपको बताया था। ध्यान से सुनिए, ये हमने बात करी थी कि उधर से एक हल्की डिप आएगी, तो ये हल्की डिप आई, उसके बाद में स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा, उसके बाद में स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा। हमें कैसे पता? प्रधानमंत्री जी फोन करके बताएंगे, या एनएससी वाले फोन करके बताएंगे, या आईएक्स का मैनेजमेंट हमें फोन करके बताएगा कि आप जैसे बोल रहे हो वैसे ही हम शेयर को चला देंगे? नहीं होगा ना ये संभव। इन सब चीजों के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, वेव्स को समझो, वेव एनालिसिस आना चाहिए, वेव्स को समझो, वेव्स को जानो, और वेव क्या कह रही है ये पहचानो। सिंपल चीज है, लेकिन सीखने का बोलो तो लोगों को सुई सी चुभने लगती है। सीखने का कैसे बोल दिया, सीखा नहीं जाता हमसे। अरे वो 5-5 हजार रुपए लेकर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जाते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो या ये करो, समझ लो आपको क्या मिलने वाला है। उधर का पी&एल निकाल लेना और इक्विटी का निकाल लेना, आपकी आंखें खुल जाएगी। लेकिन हमें पहले सपना नहीं आता, मैं फिर से समझाऊंगा आपको, और फिर से मैं चाहूं तो उसको रिपीट करके आपको सुनाना चाहता हूं, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं अभी आपको वापस बार बार। ध्यान से सुना था आपने कि यहां से स्टॉक ऊपर जाएगा, यहां से स्टॉक 140-42 के पास जाएगा, गया, वहां से स्टॉक में हल्की डिप आएगी। मैंने हल्की डिप ही क्यों बोला और मुझे पहले से कैसे पता? ये कोई तुक्केबाजी हर बार तो नहीं चलेगी ना। हर बार आप देखते हो हम जैसे बता रहे हैं वैसे स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। आईएक्स में आपको यहां बोला था निकल जाओ बेच के, ये स्टॉक नीचे आएगा, मतलब मैंने क्लियर बताया था मैं बेच के निकल रहा हूं, और ये स्टॉक नीचे आएगा। उसके बाद में न्यूज आई, कैसे? हमें कोई पहले से न्यूज आती है क्या? चार्ट बोलता है। लोगों को लगता है, लोग कहते टेक्निकल काम नहीं करता। मेरी बात साफ साफ सुन लो, आपको टेक्निकल नहीं आता इसका मतलब यह नहीं किसी को नहीं आता। आपकी थ्योरीज गलत है इसका मतलब यह नहीं पूरे चार्ट पे सब कुछ गलत है। आपके टेक्निकल रूल्स गलत है इसका मतलब यह नहीं कि सबके टेक्निकल रूल्स गलत है। इस बात को नोट डाउन कर लो, ये मत बोलो नहीं आता या टेक्निकल अप्लाई नहीं होता। कितने ही वीडियोज हैं पुराने उठा के देख लो, किसी भी टाइम के टेक्निकल ने ही 10 में से 9 बार जिताया है। और ये सेम कहानी अब की बार रिपीट हुई है। हल्की डिप आएगी, उसके बाद ऊपर जाएगा, और जब ज्यादा ऊपर चला जाएगा तब एक पॉजिटिव न्यूज भी आ जाएगी। ये भी आगे आपको होता हुआ दिख सकता है, देख लीजिएगा क्या होता है। फिलहाल मैं इस बात को साइड में करता हूं, करते हैं हमारे स्टॉक पे बात कि अभी क्या संभावना में नजर आ रही है। और देखिए आईएक्स जैसी कंपनी, मैं थोड़े से डाटा चलाना चाहता हूं मेरे साइड में, मैं एडिटर को बोलूंगा यहां पर उसकी सेल्स ग्रोथ वो दिखाए।
ये सेल्स ग्रोथ रही है। मैंने आपको कहा था ना कि सोच बदलने के बाद पैसे लगाए जाते हैं। अब हर आदमी की सोच बदल गई, ये सेल्स ग्रोथ है उसकी। उसके बाद में आप साथ में देखिए सेल्स ग्रोथ के नीचे ही हमने लगाया प्रॉफिट ग्रोथ, ये प्रॉफिट ग्रोथ है उसकी 5 साल की, 10 साल की, आप साफ साफ देख सकते हो 3 साल की। ये स्टॉक प्राइस CAGR है कि पिछले कई सालों का स्टॉक प्राइस CAGR, और इसके नीचे रिटर्न ऑन इक्विटी। ये आपको डाटा मिल रहे हैं। इन डाटा को समझो कि जिसने भी यहां पर बॉटम पे पैसे लगाए, यानी स्टॉक के करेक्ट होने के बाद, को करेक्ट कब होगा? बैड न्यूज़ पे ही होगा। अच्छी न्यूज़ पे कौन सा भाव नीचे आता है? नहीं आता है। तो ये जो डाटा आपको दिख रहे हैं, अगर इस कंपनी में साइकोलॉजी बदल चुकी है और साइकोलॉजी बदलने के बाद हर इन्वेस्टर की मेंटेलिटी सेलिंग की हो गई, तब मैंने यहाँ पे 50% पैसा लगाने की जचाई थी। और 50% ही क्यों? क्योंकि हम कोई कॉन्फिडेंट नहीं थे यहाँ पे। मैंने क्या कहा था, मुझे इंडिकेशन है कि ऊपर जाएगा, लेकिन 50% इसलिए ले रहा हूँ कि हम भी गलत हो सकते हैं। कोई हर बार हम सही हो ये जरूरी थोड़ी है, हम गलत हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था 50% में अमाउंट जो है वो 128 पे डाल चुका हूँ। बाकी कोई और डिप मिलेगा तो देखेंगे, वरना छोड़ देंगे। जिसने जितना है उसको राइड करना मुझे आता है। और आज भी सेम व्यू है कि 50% ही लिया था, उससे ज्यादा अभी तक नहीं लिया है। अब क्या किया जाए उसके ऊपर डिस्कशन। चलिए सबसे पहले हम इसके मंथली चार्ट को कन्वर्ट करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूं यहां मंथली चार्ट। तो ये स्टॉक का मंथली चार्ट मैंने लगाया, आप ध्यान से समझिए। स्टॉक करेक्ट कितना हो गया? 64% करेक्ट हो गया। 64% करेक्ट होने के बाद लोगों के मन के विचार, अब बेचना है मेरे को, इसको बेचो। स्मार्ट प्लेयर उठा रहे हैं, बेचो। आपके मन के विचार आए नहीं हैं, आपके मन में विचार लाए गए हैं। अब इस साइकोलॉजी को समझना है तो आप मार्केट में टिकेंगे, वरना मार्केट ऐसे ही आपको सूंघेगा बुढ़िया तरीके से। इसको ध्यान रखिए आप। ये 64% करेक्शन के बाद में 2 महीने का कंसोलिडेशन एंड देन हल्का बुलिश होने का इंडिकेशन, जिसकी बात हमने ऑलरेडी कर दी थी, ऐसा होने वाला है। बट स्टिल वीकनेस अभी भी है 155 तक, जो ये लेवल है। यहां से ही देखो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था। दिस इज द सेलिंग पॉइंट, इसको SP लिख दो। दिस इज सेलिंग पॉइंट, यहीं से ही सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था। तो भाई साहब अब इसके ऊपर जाओगे ना तो ही बॉटम आउट के टोटल इंडिकेशन है मंथली चार्ट पे। बाकी और देखते हैं, ये मंथली चार्ट पता चला। पीछे की हिस्ट्री देख लो, 43% पहले भी टूटा, 37% पहले भी टूटा, इस बार डबल टूटा, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा इस बार बढ़ा भी कितना था। तो सारी चीज देखो, समझो चीजों को है क्या। आगे देखिए, बात करते हैं इसके वीकली चार्ट पे। लेट्स हैव अ लुक, वीकली चार्ट क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मार्केट में काम होता कैसे है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग वाले, या आपके दिमाग में ऑप्शन का ऐसा गंदा खेल चला रहे हैं, खाली ऑप्शन करवा रहे हैं आपको, और कुछ नहीं हो रहा। इनकी ब्रोकरेज बनती है, इनको ब्रोकरेज मिल रही होगी, इनका फायदा हो रहा होगा, इनको ब्रांड मिल रहे होंगे अच्छे अच्छे, आपका नुकसान हो रहा होगा। अपने P&L निकाल लो, को पता चल जाएगा। यहां पर देखिए, ये 64% की गिरावट और स्टॉक अब निकलने की तैयारी। बीच में यहां पर देखिए कंसोलिडेशन हुआ, जिसपे मैंने कहा था कि मैं यहां दाव खेल रहा हूं। क्या खेल रहा हूं? दाव खेल रहा हूं। मैं अगेन लिखूंगा, मैं यहां पे दाव खेल रहा हूं, दावा नहीं खेल रहा हूं। दाव में और दावा में बहुत फर्क होता है। दाव खेला है, दावा नहीं किया है। तो इसकी संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी, वो होता हुआ दिख रहा है स्टॉक के लिए। यहां पर भी आप देखेंगे तो 160 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आता है, जहां से स्टॉक पहले देखो यहां पर क्या बना हुआ था, इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट सपोर्ट बना हुआ था ये, और यहां पर एक क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। इसके ऊपर का लेवल हमें बुलिशनेस की और इंडिकेशन देता है। नीचे की तरफ अब 120 रुपए का लेवल, हालांकि 116 इंपॉर्टेंट था, बट 120 भी अब एनफ लगता है। दिस सीम्स टू बी एनफ, कि ये एनफ है, इसके नीचे आना भी शायद मुश्किल होगा स्टॉक के लिए। तो ये वीकली चार्ट है जो कि बता रहा है कि स्टॉक के लिए मेजर हर्डल जो होगा वो 160 रुपए के आसपास है। मंथली बता रहा था 155 का, चलो हम 160 को पकड़ते हैं, अभी तक रिलेवेंट इसको मानते हैं। आगे चलते हैं, अब कन्वर्ट करते हैं इसको हम जरा डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखते हैं क्या डाटा आ रहे हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। ये डेली चार्ट कन्वर्ट किया मैंने आपके सामने। यहां पर साथ में देखिए मैंने एक लाइन लगा रखी है, और ये लाइन है 200 दिन का मूविंग एवरेज। 200 दिन के मूविंग एवरेज पे याद दिला दूं कि 4 जून के आसपास, यहां पर 4 जून और 11 जून के आसपास मैंने कुछ अपडेट डाले थे कि इस स्टॉक में ये इसके नीचे आ रहा है वापस। पहले यहां से ऊपर जा रहा था तो बुलिशनेस के इंडिकेशन थे, बट इसके नीचे आ रहा, तो मैंने बोला था कि यहां पर मैं तो अपनी पोजीशन बेच रहा हूं, मैं एग्जिट कर रहा हूं। एक छोटा सा ट्रेड लिया था हमने, तब मैंने कहा 150 पे ही लिया है और 151-52 पे एग्जिट कर रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में। उसके बाद न्यूज आती है और क्या होता है वो आपको पता है। तो लोग कहते हैं कि आपके टेक्निकल की वजह से नहीं गिरा, न्यूज आई है इसलिए गिरा है। तो यहां पर मेरे को किसके चाचा जी का फोन आया था भाई? टेक्निकली बोल रहा था ना, कोई चाचा जी का फोन आता है क्या कि भाई साहब ये टेक्निकल नहीं, चाचा जी का फोन है, ये न्यूज़ आने वाली IEX पे बेच दो। टेक्निकल ही बोलेगा अपनी समझ के हिसाब से। फिर से रिपीट, आपको अगर टेक्निकल आपकी थ्योरीज रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं पूरे मार्केट की रॉन्ग है। मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, इसका ये मतलब नहीं पूरा मार्केट गलत हुआ है। मैंने यहाँ पे लॉस किया, इसका मतलब ये नहीं पूरा मार्केट लॉस कर रहा है। समझो इन चीज़ों को, दूसरे के ऊपर थोपो मत, चीज़ों को समझो और सीखने की कोशिश करो। तो ये होता हुआ मैं दिखा था। अब अगेन देखिए स्टॉक जो है इन लेवल्स के ऊपर आ रहा है,
और यहाँ से एक हल्की गिरावट जिसकी मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, चर्चा करी थी लास्ट वीडियो में, और फिर अब यहाँ से ऊपर निकलने की शुरुआत। अगर इस स्टॉक को मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पर 152 के आसपास ये जो लेवल है, ये मैं आगे तक खींचता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नजर आता है। ये 152 डेली चार्ट पे कौन सा 152 इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, जहां से सेलिंग प्रेशर, अल्टीमेट सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था। वीकली पे कौन सा 160 नजर आ रहा है, मंथली पे कौन सा 155 नजर आ रहा है। तो ये तीन अलग अलग लेवल हमें नजर आ रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूजन मिटाने के लिए 160 को प्रिवेल कर देते हैं, जो ज्यादा है उसको प्रिवेल कर लो, सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन का काम ही खत्म। तो 160 के ऊपर कंफर्म होगा कि बॉटम आउट हो गया है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैंने इस रेंज में भी आपको बता दिया था, देयर आर 90% चांस दैट बॉटम इज डन नाउ। 90% चांस है, संभावना है, इंडिकेशन है, प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन का वेट है। तो उसके ऊपर मैंने दाव खेला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब करना क्या है उसके ऊपर डिस्कशन। तो ये तो बेसिक जानकारी हुई, जो चार्ट की चर्चा हमने करी वो मैंने समझा है। अब एक्चुअल में करना क्या है उसके लिए फिर से हम चलेंगे यहाँ पे कन्वर्ट करके वीकली एंड मंथली चार्ट पे। दिस इज द वीकली चार्ट एंड वापस इसको समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर 160 के लेवल के ऊपर क्लियर होगा कि हाँ अब स्टॉक में तेजी ही तेजी है, मंदी के चांस नहीं है। लेकिन अभी क्या किया जाए वो भी तो जानना जरूरी है, तो उसको समझिए। अगेन रिमाइंडिंग, स्टॉक 100 रुपए से कितना हो गया 36, यानी 64% टूटा। 100 का स्टॉक 64 टूटने के बाद कितना बचता है भैया, 36 बचता है। 36 पे मानो यहाँ पे आपने 1 रुपया लगाया था, उस 100 रुपये लगाए थे, वो 100 रुपये हो गए 36। तो अब 36 पे बेच के इसको वापस अगर आपको 100 करना है तो लगभग 3 गुना के आसपास पैसा करना पड़ेगा। कहीं है आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन जहां 3 गुना के आसपास आप कर पाओगे? मुश्किल है, लेकिन ये इतना टूटने के बाद बाउंस बैक कर सकता है, इसके चांस तो होते हैं। तो अगर मेरे पास ऊपर से लिया हुआ होता यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, तो मैं इसको यहां पे कतई नहीं बेचता। देयर इज नो सेंस इन सेलिंग एट दिस पॉइंट, नो सेंस, कोई सेंस नहीं बनता इस पॉइंट पे सेल करने का। अगर मैं होता तो, मेरे पास ऊपर का नहीं है, ये मेरा बहुत बढ़िया कृपा है भगवान की। तो यहां पर मैं इसको बेचता नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेचता। लेकिन मैं करता क्या, मैं इसको कर देता बाय ऑन डिप, यानी हर डिप पे इसको लूंगा। अब इस रेंज के आसपास कहीं भी डिप आती है तो मैं इसको डेफिनेटली एड मोर करता, और एड मोर करके इसको अच्छी एवरेज बिठाने की कोशिश करता। एक बार में एवरेज नहीं, एड मोर, बाय ऑन डिप करके, या फिर इसको आप एसआईपी भी कह सकते हो कि एसआईपी करके आप एवरेज कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक वापस बाउंस बैक लेगा, जिसमें कभी ना कभी 160 भी आएगा, 80 भी आना है, 200 भी आना है। ये लेवल्स आने ही हैं, ऐसा नहीं है कभी नहीं आएंगे, आएंगे, समय लगेगा बट आएंगे, और इस उम्मीद में रहिए बिल्कुल आएंगे। तो मैं ये स्ट्रेटेजी अपनाता। तो जिनके पास होल्डिंग में है उनके लिए मैंने अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करी, आपकी करेगा आपका प्यारा फाइनेंशियल एडवाइजर। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि अगर यहां पर मुझे फ्रेश इन्वेस्ट करना होता, ध्यान से सुनिए, इन्वेस्ट वाले ध्यान से सुनिए, फ्रेश इन्वेस्ट, जिसकी देखो मैं ऑलरेडी अपडेट दे चुका था कि 128 पे हम 50% क्वांटिटी ले चुके हैं, 128 पे 50% ले चुके हैं। मैं इसी को राइड करूंगा, मैं एक बार और एड मोर नहीं करने वाला, क्योंकि अभी इसमें मुझे और कंफर्मेशन की जरूरत होगी, तब मैं सोचूंगा मुझे करना है या नहीं करना। लेकिन ये भी मेरे लिए बहुत है, 50% भी इसमें बहुत है अभी जो हमने ऐड कर रखी है। तो फ्रेश इन्वेस्ट वालों के लिए ऑलरेडी कर रखी है, बट कोई बोले हमने वो वीडियो नहीं देखा, अब करें क्या? अब भी मेरा सेम व्यू है। अगर मैं यहाँ पे होता, मैंने यहाँ मिस कर दिया होता, तो मैं यहाँ पे क्या करता, अभी भी मैं यहाँ पे जितना इन्वेस्ट करना है उसका 50 या 60%, बस अब 10% बढ़ सकता है, तो वो क्वांटिटी में ऐड कर लेता। लेकिन अब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा एक बार हो रखा है। लेकिन अगर मेरा नहीं किया होता और मेरे को अभी फ्रेश इन्वेस्ट करना होता, तो मैं अभी भी 50-60% इन्वेस्टमेंट पर्पज वाले हैं तो ऐड कर लेता। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, रेस्ट ट्रेडिंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? क्या यहाँ पे कोई ट्रेडिंग के लिए है जी? क्लियर नो, यहाँ पर बता देता हूं, क्लियर नो। ट्रेड वालों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं जो अच्छा स्विंग खेल लें। हाँ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जरूर है यहाँ पे, 130 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जरूर है, जो ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता भी है। बट स्टिल मैं ये नहीं करता, अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करता, अभी मेरी तरफ से क्लियर नो होता, क्योंकि मैं ट्रेड में कुछ अच्छा स्विंग देखना चाहता। इसमें अभी वो स्विंग नहीं दिख रहा कि ट्रेडर्स के लिए बहुत फेवरेबल हो, और तभी तो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ बोला है कि अभी 50-60% का ही, जो मैंने 50-60% ही क्यों लिया था, क्योंकि प्योर इंडिकेशंस नहीं थे, वरना हम ट्रेड भी कर सकते थे। और इसीलिए वो बाकी की कैपिटल बचा के रखिए, ताकि कहीं कोई गड़बड़ हो तो हम ले पाएं, क्योंकि हर बार हम सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट 90% ऑफ द टाइम अगर हमारा सही जा रहा है तो ये भगवान की कृपा ही है। तो इसको आपने समझा कि यहाँ पे 130 का सपोर्ट, क्लियर नो, ट्रेड वाले के लिए नो। अब कोई बोले कि भाई साहब अभी एसआईपी या बाय ऑन डिप करनी चाहिए क्या? एसआईपी या बाय ऑन डिप टाइप स्ट्रेटेजी अभी अपना सकते हैं क्या? तो मैं एक पर्सनल मेरा व्यू दे दूं, अगर मेरे को एसआईपी या बाय ऑन डिप में जाना होता तो भी मैं एक काम ही करता, यहाँ पर मैं 50% क्वांटिटी अभी वन टाइम बाय करता। 50% क्वांटिटी तो मैं वन टाइम बाय कर लेता, वो 130, 40, 120 कहीं भी मिलती कर लेता। रेस्ट रिमेनिंग अमाउंट की एसआईपी और बीओडी करके छोड़ देता। कब तक? जब तक स्टॉक 160 के नीचे है तब तक।
160 के नीचे जब तक है स्टॉक, मैं एसआईपी और बीओडी करके इसको होल्ड करता, राइड करता, मतलब एसआईपी और बीओडी पैसे डालता रहता। 160 के नीचे है तब तक 50% यहां डाल के बाकी के लिए एसआईपी या बीओडी कर देता, चाहे उसमें 6 महीने लगे, 2 लगे, 4 लगे, 5 लगे, कोई मैटर नहीं है, लेकिन मैं एसआईपी या बीओडी के लिए तैयार रहता। 160 के नीचे है तब तक। जैसे ही 160 का ब्रेकआउट आएगा तो जितनी क्वांटिटी मेरे पास इकट्ठी हुई है, अब मुझे डिसाइड करना है कि उसको कितने टाइम के लिए रखना है। अगर किसी को 2-3 महीने के लिए रखना है ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि कंडीशन आएगी ऐसी कि यार अब पैसे 2-3 महीने बाद चाहिए, क्या करूं, तो फिर वो 20% के रिटर्न के आसपास की उम्मीद करके अपना प्लान करेगा, या कोई 25% करेगा, कोई 30 करेगा, तो वो उसको डिसाइड करना होगा ब्रेकआउट के बाद का पॉइंट। लेकिन अभी इतना क्लियर है। अब इसके इंपॉर्टेंट लेवल, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस नजर आ रहे हैं, देखिए 150 से 160 की इस पूरी रेंज को मैं एक रेजिस्टेंस रेंज मानना पड़ेगा। 150 से 160 की पूरी रेंज है, इसको मैं रेजिस्टेंस रेंज मानना होगा। इसके ऊपर निकलते ही स्टॉक के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। कब बनेगी? अबो 160, मैं लिख देता हूं, अबो 160 प्लस एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और उस केस में इंपॉर्टेंट लेवल नीचे का क्या होगा? इंपॉर्टेंट लेवल, वो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास में कितना होगा? 146 का। कितना होगा? 146 का, जो कि यहां कहीं है वो लेवल, वो आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। 146 का इंपॉर्टेंट लेवल। फर्स्ट रेजिस्टेंस 175 होगा। सेकंड हमारे पास में 190 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, जो हमें माइंड करके रखना है, नोट डाउन करके रखना है। थर्ड जो है वो देखिए 200 प्लस जाना चाहिए, बट उसके लिए एक बड़ी रेंज होगी, तो आप एक बार 175 और 190 के लिए ही अगर अबो 160 निकले तो ट्रेड प्लान के लिए अपने कांटेक्ट करिए फाइनेंशियल एडवाइस से और अपने रिस्क के हिसाब से देखिए। तो 175 190 की बात आप कर सकते हैं। कब? 160 के ऊपर, तब एक क्विक स्विंग बनेगा। अप्रॉक्सीमेट ये 20% का एक स्विंग हो गया, ये 20% का स्विंग हो गया। अब कोई 150 के ऊपर आते ही एक्टिवेट होना चाहे, वो एक्टिवेट होकर देख सकता है, रडार पे ले सकता है कि अब करना क्या है, फिर इस स्विंग के लिए प्ले कर सकता है। ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म के इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे होगा 200 रुपए के आसपास। देखिए इस लेवल पे, यहां पर 200 से 210 की वो एक रेंज है, बट आप 200 को मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। उसके बाद में 220 रुपए के आसपास स्टॉक के लिए एक हर्डल आ सकता है, छोटा मोटा। फिर जो लंबा हर्डल आएगा वो 245 के आसपास आएगा, 245 के आसपास। बट जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है वो ये कहती है कि जिस दिन स्टॉक 200 के ऊपर क्लोज कर देगा, ध्यान रखिएगा, जिस दिन स्टॉक 200 के ऊपर क्लोज कर देगा, आज ही मैं आपको इस वीडियो में बता सकता हूं, उस दिन के बाद में स्टॉक के लिए यहां पर 300 के गेट भी खुल जाएंगे। ये आप वीडियो अगर आज से 10 महीने बाद भी देखेंगे, जब ये क्रॉस करेगा, या 5 महीने बाद, या 1 साल बाद, कभी भी क्रॉस करेगा, तब आप इन लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हैं। 200 के ऊपर उसके गेट खुल जाएंगे, और 200 के ऊपर जाने के बाद में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा वो उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन ये क्लियर एक्सप्लेनेशन है IEX की, क्लियर बातें हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हैं, सारी चीजें आपको पहले बताई थी। फिर मैं एक चीज रिमाइंड जरूर कराऊंगा और रिपीट करूंगा मैं उसको बार बार, क्योंकि इसको रिपीट करना बहुत जरूरी है कि ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, यहां से स्टॉक निकलेगा, इस रेंज में जाएगा, यहां से एक हल्की डिप आएगी और फिर स्टॉक वहां से और तेजी पकड़ने के इंडिकेशन दे सकता है, जो होता हुआ दिख रहा है। अब डिस्क्लोजर हो सकता है ये पूरी एनालिसिस गलत हो जाए, इसलिए डायरेक्ट बाय सेल मत करना। इस वीडियो को देख के सीखना हो तो सीखने की कोशिश जरूर करना। मेरा मकसद सिखाना है, बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन करना नहीं, और वो मैं किसी को देता भी नहीं हूं, क्योंकि खुद की मैनेज नहीं होती, किसी और की मैनेज करेंगे क्या। तो आई होप आपको पूरा एनालिसिस समझ आया है। किसी टाइप का कोई डाउट हो कमेंट में आप बता सकते हैं, आपका भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिए, अगर ये एनालिसिस आपको भी सीखनी है, इन वेव्स को समझना है कि ये वेव्स कैसे काम करती है, क्या होता है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, ये नंबर चल रहे हैं आपके सामने। वेव एनालिसिस की जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां 1-to-1 आप मेरे साथ सीखेंगे। एक टाइम पे मैं एक ही इंसान को सिखाता हूं, उसके बाद में 1.5-2 महीने सीखने के बाद आप हमारे ट्रेनिंग्स ग्रुप के लाइफ टाइम मेंबर बनेंगे, जहां पे मेरी अर्ली अपडेट बहुत से स्टॉक को लेके आती है। वहां पे मेरा एक्सपीरियंस, नॉलेज और गाइडेंस जो है वो आपको मिलता रहेगा। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहें, वेव एनालिसिस में आ सकते हैं। मकसद है सिखाना और हमें ट्रेडर्स की फौज को करना है तैयार। ये हमारा मकसद है। जिसको जैसे समझ में आए वो इसको वैसे समझ सकता है, लेकिन हमारा मकसद है लर्न टुगेदर, अर्न टुगेदर, और एक टीम बनानी है हमें, जो कि ट्रेडर्स की एक अच्छी कम्युनिटी हो, जो अच्छे अच्छे चार्ट पिक करके ला सके और ट्रेनिंग्स ग्रुप में सबकी हेल्प मिल सके। तो ये हमारा उद्देश्य है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अगर आप भी पार्ट बनना चाहते हैं, नंबर पे कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई जानकारी पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप ज़ीरो द एंजल ऑफ स्टॉक्स, नीचे अकाउंट ओपनिंग लिंक है, अकाउंट खुलाकर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं उस ग्रुप में, जहां पे मेरे मोमेंटम चार्ट आते रहते हैं, जिनमें मोमेंटम है वो स्कैन करके मैं आपके सामने लाता हूं, फिल्टर करके लाता हूं, तो उसकी एक्सेस भी आपको मिल जाएगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।